मेरे पिया की महबूबा पार्ट 11। मम्मी शनिवार की सुबह ही निकल गई थी। उनके साथ ही पापा का भी ऑफिस जाने का वक्त हो गया था। उन दोनों के निकलने के बाद मैं तैयार होने चली गई थी। अंशुल लखनऊ से निकल चुका था और कानपुर पहुंचने ही वाला था। अपने घर जाने से पहले ही वह मुझसे मिल लेना चाहता था, इसलिए उसने मुझे एक रेस्टोरेंट में आने का मैसेज दिया था। फटाफट तैयार होकर मैं घर से निकल गई थी। इस बात की तसल्ली थी कि आज मुझे किसी को बताना नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, और ना ही आने की जल्दी थी। पापा शाम तक ही आने वाले थे। रेस्टोरेंट पहुंचकर मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। मुझे देखते ही अंशुल खड़ा हो गया और मेरी तरफ हाथ हिलाया। मैं तेज कदमों से चलती हुई उनके पास पहुंच गई। अंशुल ने मेहंदी रंग की टी शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी। वह पहले से भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। लगातार सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जाने की वजह से उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की जो चमक आ गई थी, वह उसके व्यक्तित्व को और भी आकर्षक बना रही थी। मुस्कुराकर उसने मुझसे हाथ मिलाया और एक दोस्ताना आलिंगन दिया। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है अंशु, मुझे भी बहुत भूख लगी है। क्यों ना पहले कुछ खाने का ऑर्डर दे दे। मैंने बैठते ही सबसे पहले यही कहा। हाँ, क्यों नहीं, मुझे भी भूख लगी है। मैं सुबह जल्दी आने के चक्कर में बिना खाए निकल गया, लेकिन तूने क्यों नहीं खाया? तू तो घर से ही आई है, अंशुल ने प्रश्न किया। आज तुझसे मिलने की खुशी में इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि खाने का होश ही नहीं रहा। सब लोग जल्दी से जल्दी निकले तो मैं तेरे पास आ जाऊँ, यही सोचकर बस सबके निकलते ही तैयार हुई और आई। मैंने उत्साहित होकर कहा। अंशुल ने आंखों में ढेर सारा प्यार लेकर मुझे देखा। मैंने इशारे से उसे मेनू कार्ड की तरफ ध्यान देने के लिए कहा। वह मेनू कार्ड पर झुक गया। मुझसे अब और इंतज़ार नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने उसे मेनू कार्ड पढ़ने के बीच में ही 2 बार टोक दिया था। जल्दी ऑर्डर करो ना यार, इतना क्या चूज़ कर रहा है? मैंने बेसब्री से कहा। हाँ बाबा, कर तो रहा हूँ, बिना नज़र उठाए अंशुल ने कहा। मेरे लिए तो तुम छोले भटूरे बोल दो और उसके साथ मीठी लस्सी। मैं जैसे जल्द से जल्द काम खत्म कर देना चाहती थी। खाने के बारे में सोचने का होश किसे था? मुझे तो सिर्फ पेट भरने से मतलब था। मुझे बेताबी इस बात की थी कि पता नहीं वह कौन सा सरप्राइज़ है जो अंशुल मुझे देना चाहता है। एक मसाला डोसा, एक छोले भटूरे, मीठी लस्सी और एक कोल्ड कॉफ़ी, कहते हुए अंशुल ने मुस्कुराकर मेनू कार्ड वेटर को पकड़ा दिया। हाँ बोल। जैसे ही मेनू कार्ड पकड़ाकर उसने मेरी तरफ देखा, मैंने प्रश्न उछाल दिया। मेरी जॉब लग गई है, मुझे बिना इंतज़ार करवाए उसने तपाक से सरप्राइज़ का लिफाफा खोल दिया। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं जैसे सीट से उछल पड़ी और खुश होते हुए हाथ आगे बढ़ा लिया। वैसे एक बात बताऊं तुझे, मुझे पहले से ही लग रहा था कि यही सरप्राइज़ होगा, इसलिए मैं बार बार तुझे बोल रही थी कि मैं गेस करती हूँ, और तूने मुझे गेस नहीं करने दिया। मैंने आखिरी लाइन मुंह बनाकर कही, क्योंकि मैं अपने सामने तुझे इस तरह एक्साइटेड होते हुए देखना चाहता हूँ। और क्या पता तू ज़्यादा खुश होती तो मुझे एक अच्छी सी झप्पी मिल जाती, और कुछ ज़्यादा ही खुश होती तो एक, कहते हुए अंशुल ने होठों पर उंगली लगा दी। मैंने शर्मा कर नज़रें नीचे कर ली और फिर घबराकर तुरंत इधर उधर देखने लगी कि कहीं किसी ने अंशुल को ऐसे करते हुए देख तो नहीं लिया। उधर अंशुल मेरी इस अदा का आनंद ले रहा था। मुझे फिर छेड़ते हुए बोला, लेकिन हमारी इतनी अच्छी किस्मत कहा। ऐसा कहकर वह तिरछी नज़रों से मुझे देखने लगा। तभी वेटर ऑर्डर लेकर आया हुआ दिखाई दिया और हम दोनों संभल कर बैठ गए। किस कंपनी में और कब से ज्वाइन करना है? वेटर को टेबल पर डिश रखते हुए देखकर मैंने माहौल को सामान्य बनाते हुए प्रश्न किया। अभी तो मेरा लास्ट सेमेस्टर बाकी है, तो जून से मुझे ज्वाइन करना है। उन्होंने मुझे 1 जून बोला है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ 15-20 दिन की छुट्टी लेकर कुछ दिन घर पर आराम करूँ, उसके बाद ज्वाइन कर लूँगा। उसने
दोनों हाथ सिर के पीछे लगाते हुए आराम की मुद्रा बना ली। किस कंपनी में है और कौन सी सीट में? मेरी जिज्ञासा बढ़ रही थी। सैमसंग। उन्होंने मुझे गुड़गांव का ऑफर दिया है। कुर्सी पर पीठ टिकाए हुए अंशुल ने आगे झुकते हुए प्लेट अपनी तरफ सरकाई और चम्मच उठाते हुए बोला, अरे वाह, तुझे तो स्टार्टिंग में ही बढ़िया पोस्टिंग मिल गई। वैसे अगर तुझे बुरा ना लगे तो पैकेज का दिया है, यह भी बात बता सकता है। मेरे लिए अंशुल से जुड़ी हुई हर जानकारी बहुत महत्वपूर्ण थी, इसलिए मैं सब कुछ जान लेना चाहती थी। आखिर यह हमारे भविष्य का सवाल था। अभी तो उन्होंने मुझे 330 का पैकेज दिया है, लेकिन 6 महीने के प्रमोशन के बाद मेरा काम देखकर मेरी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। डोसे का टुकड़ा मुंह के हवाले करते हुए अंशुल बोला, बढ़िया पैकेज है यह तो। यह समझ कि मेरा सपना पूरा हो गया। अच्छी कंपनी, अच्छी जगह पोस्टिंग और बढ़िया पैकेज। घर पर बता दिया सबको या उनको भी सरप्राइज देने का इरादा है? मैंने आगे पूछा। उनको तो उसी दिन बता दिया था। अब बस मैं जॉइनिंग लेटर का वेट कर रहा हूँ। कोल्ड कॉफ़ी का घूंट पीकर अंशुल ने गिलास वापस टेबल पर रख दिया। मैंने देखा कॉफ़ी के झाग से उसके होठों पर सफ़ेद मूंछ बन गई थी। वह बिल्कुल बच्चा लग रहा था। उसको देखकर मुझे हंसी आ गई और मैंने ज़बरदस्ती अपनी हंसी को रोकते हुए एक हाथ मुंह पर रखा और दूसरे हाथ से उसको मुंह साफ करने का इशारा किया। अरे हद है यार, तू क्या बच्ची है, इतनी सी बात पर ऐसे हंसती है? मुंह पोंछते हुए अंशुल ने नकली गुस्सा दिखाया। क्रमशः दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।